जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। किसी ने आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए तंत्र क्रिया करवाया था, किसी ने बहुत लंबे समय तक तंत्र क्रिया करवाया था, और जब ये तंत्र क्रिया उसके तरफ बैकफायर हुआ है तो वो आपसे मदद चाहती है। ये कोई फीमेल है जो आपसे हीलिंग चाहती है, ये कोई फीमेल है जिसके लाइफ में बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही है और ये उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जो चीज़ें इसने आपके लिए निकाला था वो चीज़ें अब इससे चिपट गया है। जब मैंने यहाँ पर पास्ट लाइफ से निकाला तो मुझे ये समझ में आया कि आपके पर्सन को अपना कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में, जैसे कहते हैं ना कि कहीं का ना छोड़ना, है ना, आपके व्यक्ति को कहीं का ना छोड़ना, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में थी। मतलब कंट्रोल करके रखना उसकी एनर्जी को, मतलब जब भी इनको आवश्यकता पड़े तब ये इनकी मदद करे और ये इनको हमेशा जैसे कहते हैं ना कि लोअर वाइब्रेशन में रखे। हमेशा ये सोचे इसकी ऊर्जा को लेकर, इस व्यक्ति की ऊर्जा को लेकर ये आराम से रहे, लेकिन इसके लाइफ में सारी चीज़ें डिसबैलेंस रहे और आप ये सोचें कि आपके व्यक्ति जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक प्रकार से इनके पूरे कार्य को बंद करवा देना और उसके बाद फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई। अब आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। अब क्या होगा, ऊर्जा कहाँ जाएगी, ऊर्जा ये लोग खींचेंगे। ठीक है, इस तरीके की यहाँ पर सोच थी। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो भी ये छल किया है और जिसने भी करवाया है, टावर आया है, ठीक है, इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर यहाँ पर आ रहा है, बहुत बड़ा टावर। इस फीमेल ने किसी मेल का साथ लिया है। ठीक है, इस फीमेल ने किसी मेल का साथ लिया है, कोई ऐसा छली मेल जो आज इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसके लाइफ में। देखिए, ये इस मेल को आपके लाइफ में प्रोजेक्ट करवाना चाहती थी, लेकिन ये जो मेल है धन भी ले लिया इससे और ये कहीं ना कहीं इसी के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये दोनों ही ऊर्जा है, जैसा कर्म वैसा ही फल। 7 ऑफ सोर्स यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो व्यक्ति आपसे बात छुपाते थे और इन लोगों से बहुत खुल कर रहते थे, आपके व्यक्ति आपको उतना वैल्यू नहीं करते थे नॉर्मली जितना ये इनसे इमोशनली जुड़ाव में थे, इसलिए इनके इमोशन पर यहाँ पर चोट ज़रूर लगा है और लगेगा। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। आप इंडिपेंडेंट हैं, पूरी तरीके से आप स्वतंत्र हैं और अबंडेंस सोल है। ठीक है, आप खुद ही कैरी करेंगे सब कुछ, आप खुद से ही, जैसे कहते हैं ना कि अपना धन आप खुद अर्न करते हैं। आप ऐसे लोगों से दूर, आपने डिस्टेंस किया, आपने बाउंड्री क्रिएट किया। 5 ऑफ सोर्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आपके आसपास कुछ लोग आपसे कंपैरिजन कर रहे हो, कुछ लोग आपसे कंपटीशन कर रहे हो। ये जो फीमेल है इसने इनको भेजा है। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से आपकी जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है उसको समाप्त करने के लिए इस फीमेल को ये लगा कि ये आपके मेल के लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकती है। वो आसान लगा इसको। तो अब क्योंकि ये मैनिपुलेट हो जाते हैं, लेकिन उसके अनुसार ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा तंत्र क्रिया कर रही थी आपके सन की ऊर्जा को खींचने के लिए। यहाँ पर मैं बता दूं कि इसमें कोई ना कोई मेल व्यक्ति भी, मेन जो व्यक्ति है फैमिली का, वो भी यहाँ पर साइलेंटली इनका साथ दे रहा था। ठीक है, तो ये जो काली क्रिया, तंत्र क्रिया, जो ये मैनिपुलेट करके जो इन्होंने आपके तरफ किया, आपके पर्सन के तरफ ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गया, लेकिन आपके तरफ ये नहीं कर पाए क्योंकि 7 और 7 आपका केतु ग्रह काफ़ी स्ट्रांग है और आपके पर्सन का केतु छाया ग्रह जो है स्ट्रांग नहीं है। ये बहुत जल्दी इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते थे। यहाँ पर सन की ऊर्जा निकल कर आ रही है, तो जो भी मेन व्यक्ति था घर का, उसको मिला है उसके कर्म का जो फल उसको मिलना चाहिए था। ठीक है, जो फल उस व्यक्ति को मिलना चाहिए था, जो इस फीमेल को मिलना चाहिए था, ठीक है, जो इनका कर्म था, उस कर्म का फल शनिदेव जी महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। सैटरडे के दिन आपको ये मैसेज मिल सकता है। सैटरडे के दिन आपके पास इनमें से किसी का कॉल या मैसेज आ सकता है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बताता है आपके पर्सन की पूरी एनर्जी को खींचकर, पूरी एनर्जी को चूज कर देखिए ये व्यक्ति किस तरीके से है। ये व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है और ये व्यक्ति इनके लिए सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति अपने लिए एक
एक अच्छा सा वस्त्र भी नहीं ले पा रहा है, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति बहुत मेहनती था लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इन लोगों के लिए जो इनको बांध रहे थे, जो इनको स्टक कर रहे थे, जो इनके कार्मिक थे, कार्मिक लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा इसकी नज़र रहती थी। क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति ना बहुत इनोसेंट रहता है, उसे ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनको लगता है कि ये मेरे अपने हैं, है ना। और जैसे ही ये व्यक्ति स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, इनको ये पूरी तरीके से डिस्टेंस हो जाते हैं कि इनको समझ में आता है कि कौन दिखाने के लिए कर रहा है और कौन सत्य कह रहा है, ठीक है। तो जो विष योग है, हो सकता है आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में विष योग है। जो ये विष योग है आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में, ये इनको एकाकी जीवन देता है, ठीक है। मतलब आपसे मैरिज होने के पहले भी इस व्यक्ति ने बहुत सारी चीज़ों को अकेले सहन किया है, लेकिन फिर भी इसकी बुद्धि जागृत नहीं हुई। मतलब इसको ना अवेकनिंग नहीं हुआ। 8 नंबर, मतलब शनिदेव जी अनुकूल नहीं थे। हो सकता है ये लोहे से जुड़ा कार्य करते हो, ट्रैवल से जुड़ा कार्य करते हो, लेकिन उसमें इनको सफलता नहीं मिल रही थी, ठीक है। कारण था, जैसे ही आपकी ऊर्जा, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा इस व्यक्ति से जुड़ती है, मैं आपको बता दूं कि आपका केतु ग्रह भी बहुत स्ट्रांग है और आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। चाहे आपको कोई ये कहे कि आप इनमेच्योर है या आपकी उम्र कम है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें बंधन क्रिया थी वो इस व्यक्ति का आप ही ओपन कर सकते थे। क्योंकि आपकी जो भक्ति है, आपकी भक्ति में वो शक्ति कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि जो फीमेल है उसके फैमिली में किसी तरीके की प्रॉब्लम आई हुई है अभी, लेकिन आपको बाउंड्री क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। ये आपको लगातार देख रही है, ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश, जैसे कि मैंने बताया, ये इसीलिए कर रही है क्योंकि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको जो तांत्रिक है उसने भी धोखा दे दिया है, क्योंकि इसने खुद आपको धोखा दे दिया, ठीक है। और ये आपकी स्टार वाली ऊर्जा को, आपकी हीलिंग वाली ऊर्जा को देख रही है। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर द एम्परर, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो डेथ स्पेल आपके पर्सन के तरफ इसने किया था वो इसी के फैमिली मेंबर के तरफ बैकफायर हो गया और इसके मनी में ब्लॉकेजेस हो गया है। इन लोगों ने मिलकर आपके तरफ, हो सकता है कि 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले फिर से आपके लिए किसी ऐसे स्थान में जाकर इन लोगों ने आपके लिए तंत्र क्रिया करवाया था, जिससे कि आपके लाइफ में तूफान आया था, ठीक है, जिससे कि आपके लाइफ में तूफान आया था। और इसमें ये जो मेल है उसको आपके लाइफ में एंटर करवाने की कोशिश हुई थी, किसी फीमेल को आपके पर्सन के लाइफ में। ये बहुत ही टॉक्सिक ऊर्जा है, ठीक है, जहाँ से आप निकल गए और आपके पर्सन निकल गए। तो देखिए, जब ये कार्मिक चक्र में स्टक हो रही है फीमेल, तो आपसे कनेक्ट करने की कैसे कोशिश कर रही है। इसने जब आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट की, जब आपके प्रॉस्पेरिटी को रोका था, इसने 2 ऑफ सोर्स कंफ्यूज किया था, तब इसको बहुत अच्छा लग रहा था। अब इसको पता चल रहा है कि आप एक मेडिसिन वुमन हैं, आप एक हीलर हैं, आप एक बॉर्न हीलर हैं। क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी तांत्रिक क्रिया से आप अपने पर्सन को निकाल सकते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर को निकाल सकते हैं, तो सोचिए कि ये फीमेल आपके लिए ही सारी चीज़ें करके आपसे ही हेल्प चाहती है। वाह, आपको कहा जा रहा है फोकस इंटेंशन, अपने कार्य पर फोकस लगाइए। आपके साथ आपके जो परमात्मा जी हैं उनकी कृपा है, ठीक है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा है। रिसेप्टिविटी, आपको जो भी अबंडेंस मिल रहा है आपके गुड कर्मा का फल है। सीक्रेट स्पेस में जाकर आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, ठीक है। इनर विजडम यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि अगर इसकी कोई बेबी है, बच्चे, इनके बच्चों के लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसने आपके साथ साथ आपके बच्चों की तरफ भी ये चीज़ें की थी। लेकिन आपको बिल्कुल भी डोंट वरी कहा जा रहा है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। और देखिए, ब्राइट फ्यूचर आपके लिए आ रहा है। तो ऐसे लोग जिन्होंने आपके रास्ते को रोका, ऐसे लोग जिन्होंने जो पास्ट लाइफ से आपको स्पिरिचुअली अवेकन होने से रोक रहे हैं, देखिए एक बात याद रखिए, अब इस वक्त में अगर आपको लगता है कि ये जो आपका व्यक्ति है वो भी अगर डिसबैलेंस है, तो भी आपको उनको लेट गो करके आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ देखने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं समझता, इसका मतलब ये है कि उसके कार्मिक लेसन अभी बचे हैं।
आप जो समझ गए हैं आपको बाहर निकलना है, आप इंडिपेंडेंट भी आगे बढ़ सकते हैं। आपको और भी लोग मिलेंगे, आपको और भी सोल फैमिली मेम्बर मिलेंगे। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, दो लोग जा रहे हैं और रास्ते में अगर कोई कीचड़ है, जैसे कहते हैं दलदल है, अगर उस दलदल में आप दोनों ही जा रहे हैं और दोनों वहाँ पर स्टक हो गए, लेकिन आपको वहाँ पर सहारा मिला, आपको हेल्प मिला, आप निकल गए। लेकिन अगर ये व्यक्ति निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आप इनको खींचेंगे तो आप खुद भी उस दलदल में जाएंगे। तो बहुत क्लियर मैसेज है, ठीक है। अगर ये बात मतलब उनको समझ में आती है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आती है तो भी आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति जो आपकी भावनाओं को ना समझते हुए आपके शत्रुओं का साथ देते आए हैं, आपके शत्रुओं के लिए एक कोल्ड हार्ट, आपके शत्रुओं के लिए ये सॉफ्ट हार्टेड रहे हैं, आपके लिए कोल्ड हार्टेड रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा है ना। आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा है, आपके लाइफ में ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है। तो अपने फ्यूचर की तरफ देखिए। इस व्यक्ति ने कभी पलट कर ना ही आपकी बातों को सुना है। अगर ये व्यक्ति आपकी बातों को सुनता तो शायद आज वो स्थिति नहीं होती। आप याद कीजिए, अगर ये व्यक्ति कहे कि पुरानी बातों को याद मत करो, तो भी आप याद करके देखो कि कहाँ पर आपने कौन सा एफर्ट है जो आपने नहीं दिखाया है और कौन सा एफर्ट है जो इस व्यक्ति ने दिखाया है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये व्यक्ति आपके बराबर में नहीं है एनर्जी वाइज, तो वैसे भी इस व्यक्ति को आपके लाइफ से हटा दिया जाएगा, वैसे भी आपका इनसे डिटैचमेंट हो जाएगा। और अगर ये व्यक्ति आत्मा से माफ़ी चाहता है, अगर ये व्यक्ति आत्मा से सुधर गया है सोल लेवल पर कि हाँ सही में मैंने इस व्यक्ति का जो है वैल्यू नहीं किया, इसकी बातों को मैं नहीं माना, बार बार मैं रजिस्ट में था, बार बार मैं रेस्टलेस करता था इस व्यक्ति को, यहाँ तक आपके ऊपर मारण क्रिया होने के बाद भी अगर इस व्यक्ति को समझ में नहीं आया, तो जैसे मैंने कहा, और अगर इसको समझ में आ गया, अगर इसका सोल जागृत हो गया, मोक एंड नन का कार्ड है, तो फिर आप दोनों ही आगे बढ़ेंगे। तब आप दोनों ही इनको पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम आपको हुई या आपके लव्ड वन को हुई, वो हेल्थ की प्रॉब्लम को आप हील्ड कर लेंगे। लेकिन इनके साथ कट, क्लियर, कैंसिल और बाउंड्री क्रिएट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। 8 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है। 20 नंबर मैं आपको बताऊँ कि आपके जो पर्सन है ना, आपसे बहुत सारी बातें छुपाते आए हैं पास्ट में, इनके बारे में भी और अपने खुद के पास्ट के बारे में भी, ठीक है। तो वो चीज़ें अब हील्ड होंगी। हो सकता है कि उनकी जागृति हो, उनके आँख खुले, और उनके आँख खुलने के लिए ही सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। नहीं तो ये सारी चीज़ें हो जाती, आपको तो इंट्यूशन से भी पता चल जाता है ना। संतुलन यहाँ पर आपको बैलेंस में, यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पर भी बैलेंस का। आप जितना बैलेंस होते जा रहे हैं आपके शत्रुओं के लाइफ में, उतना ही डिसबैलेंस आ रहा है। ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। आप जो कार्य कर रहे हैं आप करते रहिए। आपको अपना कार्य बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना है। कट, क्लियर, कैंसिल, जो भी बुद्धि बंधन आपके पर्सन के ऊपर या आपके ऊपर किया गया है, वो फिर से रिपीटेशन करने की कोशिश हुई थी, ठीक है। वो फिर से रिपीट करने की कोशिश हुई है, एक बार नहीं हुआ है। ये जितने बार भी आपके पर्सन से बात करती है उतने बार उसका बुद्धि बंधन करवाती है, ठीक है। तो बहुत क्लियर मैसेज है। पुनरावृत्ति, आपको फिर से पीड़ा देने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर आपके एंजल्स का कार्ड पहले आया था पास्ट लाइफ में भी। आपके एंजल्स ने इस पीड़ा से आपको बाहर निकाल लिया, इसलिए आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में जो आपके व्यक्ति है या आप है, उन अटैचमेंट से आप बाहर निकल रहे हैं और अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए। विकास है आपके लिए, सक्सेस है, दृढ़ बने रहिए। जैसे मैंने कहा कि जो व्यक्ति जिस समय जागृति जिसकी होनी है उस समय होती है, लेकिन आपकी जागृति को आपको पीछे नहीं, डिले नहीं करना है। आप आगे बढ़िए। सब कुछ पता होते हुए भी अगर ये व्यक्ति उस स्थान से, उस दलदल से निकलना नहीं चाहता, तो वो उनकी इच्छा है। आप उस दलदल से निकल रहे हैं, आप उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, आप उस निगेटिविटी से निकल रहे हैं, निगेटिव थॉट से निकल रहे हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए आपने अपने ऑरा में बाउंड्री क्रिएट कर लिया है, जो फिर से आपके लाइफ में बंधन क्रिया करने की कोशिश करे, जो फिर से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तब जब आपका ब्राइट फ्यूचर है। श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। चाहे आप किसी के भी साथ रहें, चाहे आप अकेले आगे बढ़ें, आप अकेले आगे बढ़ेंगे, फिर भी आपका ब्राइट फ्यूचर रहेगा। तो ये जिनके लिए भी मैसेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी व्यक्ति को छोड़ना है, ये है कि अगर कोई रजिस्ट करता है तो आपको उनकी बात को नहीं सुनना है।
हो ही वही जो राम रचि राखा। आप जिस तरीके से आपने भरोसा दिखाया है, डेवोशन इज प्रोटेक्शन, उसी पर ही अडिग रहिए। दृढ़ता के साथ, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। इसमें कोई भी व्यक्ति बीच में आए, आपको उनकी बात नहीं सुनना है, आपको अपना इंट्यूशन जो है लगाना है। कोई भी अगर आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है, कोई भी आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश करता है, पहले ही आपको इमोशनली ड्रेन करने की ही कोशिश करेंगे। तो आपको उस इमोशन ड्रामा में अटैच नहीं होना है। ये आपके लिए मैसेज है, क्योंकि ये चीज़ें रिपीटेशन में हुई है आपके साथ। पहले हो सकता है आप कोई सोशल वर्क कर रहे थे, उसमें भी इस फीमेल ने किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट किया था, और अब जब आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं तो भी वो चीज़ें करने की कोशिश करिए। इमोशनल बैलेंस में रहिए, इमोशनली और प्रैक्टिकल। आपको यहाँ पर कहा जाए स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों में ही आप बैलेंस में हैं, लेकिन आपके पर्सन को अभी और समय लगेगा बैलेंस में आने में। इसलिए उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो बैलेंस में आए, हीलिंग वो करे, मेडिटेशन करे। अगर वो नहीं करते हैं तो आपको उनको, अगर वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, पाठ करें, मंत्र जाप करें, या आप उनके लिए कर सकते हैं। जो भी मैरिड है उनके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है, जो अनमैरिड है वहाँ से भी ये ऊर्जा निकल कर आ रही है कि कोई नहीं चाहता कि आपका कनेक्शन ग्रो करे, ठीक है, और आप स्पिरिचुअली आगे बढ़े। इसलिए सारी बाधाएं क्रिएट की गई थी, जो बैकफायर हो गया है। जय माता दी।